गीता अध्याय 18 अंतिम अध्याय। अब आज एंड भी हो जाएगा, पूरा गीता हो जाएगा हिंदी में, आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने कल 68 तक पढ़ लिया था। तो अब 69 पढ़ना है 69 से, लेकिन 68 से दोबारा से पढ़ते हैं, आज गीता पूरी हो जाएगी। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में करेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में नहीं होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृश्य से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी को कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति करते हुए स्वयं वेगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर की विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। योग भाष्य श्री कृष्ण संवादे मोक्ष संन्यास योगे 9वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय समाप्त हो गया। वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम और पूज्य भाव का नाम ही भक्ति है। कहते हैं कि जो प्रेम से शास्त्र और परमेश्वर की महात्मा है, गुरुजनों का की श्रद्धा है, वही हमारा भाव है, वही हमारी भक्ति है। केवल श्रद्धा प्रेम ही हमारी भक्ति है। जो परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, वही हमारी भक्ति है और कोई चीज़ हमारी भक्ति नहीं है। जो सामान हम चढ़ाते हैं, रुपया पैसा चढ़ाते हैं, कपड़े लत्ते चढ़ाते हैं, खाने पीने का सामान चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो सब मेरी भक्ति नहीं है। मेरी भक्ति क्या है? मेरी भक्ति केवल और केवल मेरी श्रद्धा है। जो मेरी श्रद्धा है वही मेरी भक्ति है। श्रद्धा ही भक्ति है। जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम ही कहते हैं। जिसका नाम जपने से, जिसकी याद करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, वो केवल है। और कौन है? हरि भगवान है, हरि, और कोई भी नहीं है।
हरि हमारे दुखों को दूर करते हैं, परमात्मा हमारे दुखों को दूर करते हैं, वो हमारी केवल और केवल श्रद्धा ही है। कहते हैं श्री भगवद गीता आनंद चित्त सैड सदपुर श्रामचरितमानस चराचरी शवदित परम पुरुषोत्तम दास साक्षात भगवान श्री कृष्ण दिव्य वाणी है। ये अत्यंत रहस्यमय पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा एवं प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वभाव की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से दैवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें एवं भगवान के आज्ञानुसार यज्ञ योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती रहती हैं तथा वे स्वर्ण शुद्धताकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सिंधु का रसवादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त होते हैं। अगर कोई योग्यता अवसर से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा व भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार करने से किसी को कष्ट पहुंचता है तो लोक शास्त्र में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, तो अवसर पर सर्वदा त्याग करने ही केवल उसकी प्राप्ति के लिए सेवा आदि स्वीकार करना ही दोषयुक्त नहीं है। तो कहते हैं कि जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम क्या है? हरि है। तो आज मेरी गीता ये पूरी हो गई, वाक्य बोल दी। अब इसका सार बोल देते हैं कि इस लेख में 7 श्रेणियों के त्याग द्वारा भगवत प्रतिका होना कहा गया है। इसमें पहली 5 श्रेणियों के त्याग तक तो जिनकी ज्ञान की प्रथम भूमि के लक्षण और 6वीं श्रेणी के त्याग तक दूसरी भूमि के लक्षण तथा 7वीं श्रेणी के त्याग तक तीसरी भूमि के लक्षण बताए गए हैं। उक्त तीसरी भूमि के परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षणभंग नाशवान अतिरिक्त संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न में जगे हुए पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं है, वैसे कोई संबंध नहीं रहता है। आज अब इसका हम कोई संहार नहीं बोलेंगे, सारांश नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे इसका सारांश, गीता का कल बोलेंगे। आज गीता का अध्याय समाप्त हुआ, छोटा सा भजन करके इसकी आरती करके इसका समापन करेंगे। आज फिर सारांश बोलते रहेंगे। भजो प्रभु राम और सीता, भजो राम और सीता, भजो सब राम और सीता, गोकुल में भागवत राम गीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, गोकुल में भागवत मथुरा में गीता, गोकुल में भागवत मथुरा में गीता। 14 बरस वनवास बिताया, 14 बरस वनवास बिताया, लंकापति को मार हटाया, 14 बरस वनवास बिताया, लंकापति को मार मिटाया, पंचवटी से ले आए सीता, पंचवटी से ले आए
सीता भजो राम सीता भजो राम सीता भजो सीता भजो राम सीता। जब जब धर्म की होती हानि, जब जब धर्म की होती हानि, जब जब धर्म की होती हानि, मानुष के चोले पे आए ब्रह्म ज्ञानी, मानुष के चोले आए ब्रह्म ज्ञानी। अर्जुन को ज्ञान दे के सुनाई गीत, अर्जुन को ज्ञान दे के सुनाई गीता। जब जब धर्म की होए हानि, मानुष के चोले आए ज्ञानी। अर्जुन को ज्ञान दे सुनाई थी गीता। जो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता। सीता राम भी तुम प्रभु श्याम भी तुम हो, राम भी तुम प्रभु श्याम भी तुम हो, राम भी प्रभु तुम श्याम भी तुम। भगवान की मुक्ति का धाम भी तुम हो, भगवान की मुक्ति का धाम भी तुम हो। भक्तों को तुमने अदा सदा मन जीता, भगवान तुका तुमने सदा मन जीता। भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता। अब कलयुग में नाम खेवैया, अब कलयुग में नाम खेवैया। तुम बिन मुझ पार लगैया, तुम ही मोरे पार लगैया। भजन बिन जीवन कैसे यो बीता, भजन बिन जीवन कैसे यो बीता। भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता। जो कुल में भागवत मथुरा में गीता, गोकुल में भागवत मथुरा में गीता। भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता। गीता माता की आरती। जय गीता माता श्री जय गीता माता, जय गीता माता जय श्री गीता माता। सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता, मैया तुमको जग गाता। जय गीता माता जय गीता माता मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता, मैया जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता का छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। जय गीता माता शरण तेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भव भव सिंधु तरे। जय जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। जय जय गीता माता प्रभु जय जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय जय गीता माता प्रभु जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। ता शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्मा ब्रह्म को चीनो उससे अनुराग करो। जय गीता माता जय गीता माता। सब ब्रह्म को जानो सबसे प्रीति करो, सब ब्रह्म को जानो सबसे प्रीति करो।
बैर भाव ममता वश होकर न अनरीत करो। जय जय गीता माता। निष्कर्म कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। निष्कर्म कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। जय गीता मैया मैया जय गीता माता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। निष्काम जगत में रहकर हरि से अनुराग करो। जय गीता माता जय जय गीता माता। ये उपदेश जो तेरो नर मन में लावे। भगवान उपसागर से कर क्यों तर जावे। जय जय गीता माता जय जय गीता माता जय जय गीता माता। मैया जय गीता माता। मैया सबका उद्धार करो। करुणा निधान सबका उद्धार करो। हे करुणा निधान। सब लोग आरती ले लो। सभी यूट्यूबर जो जो कोई इसको देखे सब लोग आरती ले लो। गीता माता का समापन है। 18वां अध्याय समाप्त है। गीता का समापन। सब लोग आरती ले लेना। सब लोग आरती लेना। नचवा दो खुशी। प्रसाद आरती सब लोग ले लो। प्रसाद आरती बेटा जल लाओ। आचमन करो लाओ। जय गीता माता। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। सभी का कल्याण। गीता माता।